तो अधिकार हर एक तरह से इसमें कथा करके कौन अधिकारी के, द्रौपदी अधिकारी थी, प्रभु के स्मरण में रहती थी, वो अधिकार थी। युधिष्ठिर अधिकारी थे ना, तो अधिकारी थे, आशीर्वाद के भी अधिकारी होने चाहिए। कौन किस भाव से कर रहा है। अब द्रौपदी, आप लोग समझते हैं कि द्रौपदी को इतना क्यों मानते थे, भगवान इतना द्रौपदी को क्यों मानते थे? भगवान इसलिए मानते थे, ये समाधि बात है। योग में आप जानते हैं कि द्विपद वाला कौन सा खंड है? द्विपद दोनों भाव के बीच आज्ञा चक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के 4 दल, जल के 6 दल, अग्नि के 10 दल, वायु के 12 दल और आकाश के 16 दल और आज्ञा चक्र के दोनों भावों के बीच 2 दल। अब सब जोड़े देंगे तो हमको लगता है कि 50 को हो गया होगा। सब दल को जोड़िए, 4 6 10 10 20 12 32 16 48 2 50 हो गए। 50 हो गए ना, तो 50 दल और 50 दल 20 बार सहस्त्रार में लिखे रहते हैं। ये 50 जो दल हैं 20 बार सहस्त्रार में होते हैं। सहस्त्रार मतलब 1000 होता है, यानी कि कमल दल जो यहाँ ब्रह्म जो रहते हैं, यहाँ 1000 दल के ये सहस्त्रार माना जाए। सहस्त्र मतलब 1000 होता है, यानी कि 20 बार, ये 20 बार 20 में गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 50 में 20 से गुना करेंगे तो, यानी कि सहस्त्रार इसको कहते हैं। समाधि बात जो योग में है सहस्त्रार है। तो ये 2 दल है। तो 2 दल मतलब यहाँ जो आज्ञा चक्र के पास निवास करता है, जो बराबर आज्ञा चक्र गुरु के अधीन रहता है, जो आज्ञा चक्र से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसी को द्रौपदी कहा गया है। द्विपद वाली, हाँ, द्विपद वाली। और इसके बाद सीधे ब्रह्म ही है, यानी कि ब्रह्म से सीधा जिसका संपर्क है। नीचे वाले चक्रों में पृथ्वी आकाश तक ब्रह्म की साधना करके आप जा सकते हैं। शास्त्र में बताया गया है योग में कि साधना करके आप आज्ञा चक्र तक जा सकते हैं, यहाँ तक आप साधना करके जा सकते हैं। लेकिन ऊपर के खंड में बगैर गुरु कृपा के आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए गुरु संत की आवश्यकता है कि यहाँ आज्ञा चक्र तक आप जा सकते हैं परिश्रम करके। तो द्रौपदी आज्ञा चक्र पर बराबर रहती थी, गुरु के अधीन रहती थी ना, यानी कि ब्रह्म के नजदीक रहती थी। इसलिए ब्रह्म तुरंत आ जाते थे उनके पास। और लोग बुलाते थे तो बहुत टाइम लग जाता था, और जब भी थोड़ी सी भी बात हुई तो तुरंत आ जाते थे। ये सब समाधि भाषा है, योग की भाषा है। तो सब चीज में रहस्य है से भरा हुआ है। कल ही से मैं बोल रहा हूँ, समाधि भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ब्रह्म एक पत्ती खाकर और पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट कर दे रहा है। यानी कि खाने का काम उन्हीं का है, फल वही खा सकते हैं। तो आप खाते हैं तो क्यों नहीं ध्यान से, कल ही से मैं बोल रहा हूँ कि बगैर बोले खाइए, बगैर टीवी देखे, बगैर बात करते, ध्यान से खाइए, वही का वो निकल जाएगा, तब खा नहीं सकते हैं। तो उसकी उपस्थिति है तभी आप खा रहे हैं। तो जिसके उपस्थिति के कारण आप खा रहे हैं उसी पर आपका ध्यान नहीं है। तो जिसके कारण, जिसकी उपस्थिति के कारण आप कार्य कर रहे हैं उसी पर आपका ध्यान नहीं है, तो उस पर तो ध्यान दीजिए, तो मामला फिट हो जाएगा। ये सारे पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब शास्त्रों का रहस्य आपको पता चल जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ के विषय में भी धारणा बनी है कि अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को मुक्ता से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है, हमारा वासना जो है ही घोड़ा है। और ये जब करने के कहा जाता है, नहीं अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। कोई अगर पकड़ लिया तो अश्वमेघ यज्ञ सफल नहीं होता है। अब घोड़ा अगर सगरों घूम के आ गया तो अश्वमेघ यज्ञ सफल हो जाता है, उस चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। प्रभु रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया ना, युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा का मतलब होता है तीव्र गति से चलने वाला। तो शरीर में तीव्र गति से चलने वाला मन है, यानी कि मन को संसार में भ्रमण कराया गया। अब मन कहीं पकड़ाया नहीं, किसी वासना में नहीं फंसा। 7 वासना जो बताया गया है, 7 वासना को पार कर गया,
कहीं कोई मन को उस व्यक्ति को अगर पकड़ा नहीं और मन पकड़ाया नहीं तो इसका मतलब है कि अश्वमेघ जगो कर लिया। तो प्रभु राम ने अयोध्या छोड़ा, लंका में गए, बाली को मारे, बाली का राज मिला तो सुग्रीव को दे दिए, लंका में रावण को मारे तो विभीषण को दे दिए, जहां गए वहां राज मिला भी तो दान करते गए ना, उनके मन को कोई पकड़ नहीं सका। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु राम ने अश्वमेघ जप किया। युधिष्ठिर भी ये धर्म राज के अवतार थे, वो भी अश्वमेघ जप किए, यानी कि मन रूपी घोड़े को संसार रूपी समुद्र में छोड़ा गया और कहीं पकड़ाया नहीं, सही ढंग से लौट आया उनके पास, यानी कि कहीं कोई फंसा नहीं वासना में, तो अश्वमेघ जग किया। तो अश्वमेघ जग का समाधि भाषा में यही मतलब है। और नहीं तो आप समझिएगा सचमुच में घोड़ा छोड़ा गया होगा और कोई नहीं पकड़ा। अरे कोई काय नहीं पकड़ा, सब कोई पकड़ लेगा ये गड़ी चढ़ने के लिए भी। तो ये सब समाधि भाषा है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 जग है ना। इंद्रिय, शरीर और मनोगत, मन का वासना का नाश ही 3 जग है। जग अगर करना चाहते हैं तो इंद्रियों को बस में करो, शरीर को बस में करो, और मनोगत वासना, मन में जो वासना बैठी हुई है इसका नाश करो, तो समझोगे कि 3 गो जग तुमने कर लिया। जग के फायदे तुमको मिल जाएंगे। और नहीं तो ऐसे बड़ी हवन सामग्री लगेगा, अब वही साधु संतों की जरूरत होगी और उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो केवल संस्कार सिखाएगा, दान की प्रक्रिया, नम्रता, नहाना धोना, संस्कार सिखाएगा। वो जब तुम्हारे संस्कार सिखाएंगे, और संस्कार जब सीख जाओगे तब यही 3 गो करना पड़ेगा। यही वो संस्कार, वो जग से, पूजा पाठ से संस्कार आएंगे, और संस्कार इंद्रियों को समझेगा, इंद्रियां गलती न करें, मर्यादित हो, शरीर गलती न करे, और मनोगत वासना का नाश करोगे, तभी ये जग सफल होगा और तभी जग का फल मिलेगा। केवल वो जग का फल इतना ही है जो तुमको संस्कार सुधारेगा, दान करने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा, नम्रता बढ़ाएगा, स्नान करने की आदत धराएगा, दूसरे को इज्जत मान देने की आदत बढ़ाएगा, ये सारी नम्रता लाएगा। और नम्रता आते आएगा तैसे ही ये 3 जग तुम्हारे संपन्न हो जाएंगे, इंद्रिय से संबंधित, शरीर से संबंधित और इससे संबंधित। हे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।